देखो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें कुछ टाइप हो चुके हैं, अगला जो टाइप है हमारा वो हम पढ़ेंगे रूल और एलिगेशन, रूल ऑफ एलिगेशन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, रूल ऑफ एलिगेशन क्या होता है? परसेंटेज में भी इससे कुछ चैप्टर क्वेश्चन आए थे, वहाँ पे आपको बताया था, इसमें भी आया। अधिकतर चैप्टरों में आपको मिलता जाएगा रूल ऑफ एलिगेशन। तो परसेंटेज वाले चैप्टर में हमने इसको तरीका बताया है। बाकी ये चैप्टर स्पेशल भी चलता है अलग से, तो वो जब आएगा चैप्टर तब तो आपको पढ़ाएंगे ही। तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन नंबर 96 है, इसको समझते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है। एक व्यापारी है, उसके पास 1000 किलोग्राम चीनी है। ठीक, आगे फिर देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर। जो 1000 किलोग्राम टोटल चीनी है ना, इसका कुछ भाग, तो कुछ भाग हम लिख देते हैं इधर, कुछ भाग 8% लाभ पर, 8% लाभ पर, यहाँ पे कुछ भाग 8% लाभ पर, तथा कुछ भाग और शेष भाग जो बचा हुआ है, तथा शेष भाग 18% लाभ पर। ये भी लाभ है, ये भी लाभ है। कुछ भाग 8% लाभ पर, मतलब टोटल चीनी थी 1000 किलोग्राम, उसका कुछ भाग 8% लाभ पर और शेष जो बचा हुआ भाग 18% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, तब क्या कहता है, तो उसे कुल टोटल लाभ, ये वाला मिला करके कुल लाभ जो होता है वो कितने परसेंट का होता है? 14% का। तो जब टोटल जो ये भी लाभ जो है तो वो मिला करके 14% होता है। मेरी बात समझ पाया कि नहीं? वहाँ पे परसेंटेज में हमने आपको बताया था कि दो चीज़ें होंगी। आपको बताया था कि एक व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति जो है दुकान खोलना चाहता है, तो एक जाके महंगी वाली चीनी लाएगा, तो वहाँ से कुछ चीनी खरीद के लाता है और फिर दूसरी सस्ती वाली दुकान से कुछ खरीद के लाता है, मिला देता है, मिलाने के बाद अपने हिसाब से उसको बेचता है। तो यही रूल ऑफ एलिगेशन है। तो यहीं पे ये भी काम है, कुछ भाग पर उसको 8% का लाभ होता है, कुछ भाग, शेष भाग पर 18% का लाभ होता है। तो टोटल लाभ जो होता है उसको यहाँ पे लिखते हैं। बात समझ पा रहे कि नहीं? अब क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करते हैं रूल ऑफ एलिगेशन। लेकिन एक बात याद रखना आपको कि जो ये बीच वाला भाग होगा वो इस वाले से तो कम होगा, एक से कम होगा, एक से ज़्यादा होगा, ये याद रखना, एक से कम, एक से ज़्यादा। ठीक है, एक से कम होना चाहिए, एक से ज़्यादा होना चाहिए। तो निकालेंगे जब इसमें, तो देखो लग जाएगा रूल ऑफ एलिगेशन। तो 14 में से 8 घटाओगे कितने बचेंगे? 6। और 18 में से 4 घटाओगे कितने घटेंगे? 4। ठीक है बच्चा। तो अब यहाँ पे आपको देखना है ये अनुपात क्या आएगा, 4:6। और ये 4:6 जो निकल के आया बच्चों, ये निकल के जो आएगा, ये बिल्कुल याद रखना है। यहाँ पे जब भी इसकी बात हो, क्रय बेचने की बात कर रहा है ना, ठीक, तो जब भी ये बात होगी तो ये क्रय मूल्य का अनुपात होगा। किसका अनुपात होगा? क्रय मूल्य का। ठीक है, या मात्रा का अनुपात कह सकते हैं हम। तो देखते हैं यहाँ पे कितना निकल के आएगा। यहाँ पे बच्चा लोग देखो ये कितना है, 4 और 6, इसको काट देंगे, काटोगे इसको तो कट जाएगा ना ये, तो 2:3 निकल के आएगा। तो मात्रा का अनुपात या क्रय मूल्य का अनुपात कभी कभी होता है। तो मात्रा का अनुपात अगर यहाँ से देखा जाए तो 3 और 2, यानी देखो टोटल भाग कितना रहा है, टोटल भाग यहाँ पे कितना रहा है, 1000 किलोग्राम। लेकिन तुम्हारे हिसाब से टोटल भाग कितना निकल लो, देखो 2 भाग तो यूँ है और 3 भाग ये है, तो टोटल भाग तुम्हारे हिसाब से 5 भाग निकल रहा है। तो यानी अनुपातिक 5 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1000 निकल के आएगी। कितने निकल के आएगी? 1000। तो अनुपातिक 1 का वैल्यू निकालोगे तो भाग लगा दोगे तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा कि नहीं? ठीक, तो आपसे पूछा क्या है इसने, तो पूछा है कि कितनी मात्रा उसने 8% लाभ पर बेची। तो मात्रा का अनुपात पूछ रहा है ना, 8% लाभ पर, तो 8% लाभ पर ये वाला बेचा था, कितनी मात्रा बेचा था 8% के लाभ पर? 2, अनुपातिक 2। तो अनुपातिक 2 का मान निकाल लो, क्योंकि अनुपातिक 1 का मान निकाल चुके हैं। अनुपातिक 2 का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, यानी टोटल 1000 किलोग्राम है, तो 400 किलोग्राम जो है उसने कितने बेची? 8% लाभ पर बेची। मेरी बात समझ पाए? क्लियर? तो उत्तर हो जाएगा इसका 400 और इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बच्चा, सी नंबर ऑप्शन सही है। नोट करो इस क्वेश्चन को भी। देखो आगे क्वेश्चन है 97, कह रहा है एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं ए तथा बी 5000 रुपये में खरीदी। एक व्यक्ति है, उसने 5000 रुपये में क्या किया है, 2 चीज़ें खरीदी हैं, ए और बी। ठीक है, अच्छा आगे फिर क्या कह रहा है, उसने ए को 20% लाभ पर तथा बी को 10% हानि पर बेचा। यानी ए को जब बेच रहा है तो 20% लाभ पर, 20% लाभ अगर बोल रहा है तो लाभ का मतलब होता है प्लस, है ना, तो प्लस लगा दोगे। और बी जो चीज़ है, दूसरी चीज़ जो है, उसको 10% हानि पर बेचा है। हानि अगर बोल रहा है तो माइनस चिन्ह आप लगा दोगे, याद रखना ये बात। ठीक है, अगर दोनों में लाभ होता है तो आप फिर कोई चिन्ह लगाओ। ठीक, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो मतलब आप समझते हो कि प्लस होता है। आगे फिर क्या कह रहा है, इस पूरे सौदे में 2% का लाभ हुआ, यानी पूरे सौदे में उसको क्या हुआ, 2% का लाभ हुआ। 2% का लाभ हुआ तो यानी प्लस रहेगा। अब एक चीज़ देखिए, हमने आपसे कहा था रूल ऑफ एलिगेशन तब लगेगा जब ये जो बीच वाला मान है 1 से बड़ा हो, 1 से छोटा हो।
तो देखो 20 से तो ये बड़ा, 20 से तो छोटा है, लेकिन -10 से ये कैसा है, बड़ा है, सॉरी -10 से बड़ा है। ठीक है, तो अब देखेंगे इसमें घटाएंगे बच्चा, इसको इससे घटाओ, इससे 20 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 18। और इसमें देखो घटाओगे, इसमें इससे इसको इससे घटाओगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये कैसे घटेगा, 2 तो था, 2 में से -10 घटाओगे, -10। ठीक है, तो कर दोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, 12। कितना आ जाएगा, 12। माइनस चिन्ह वहाँ नहीं लेना है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर, समझ पाए, तो ये आ जाएगा 12। तो अनुपात हो जाएगा तुम्हारा बच्चा, देखो कितना, 12:18, 12:18। काट देंगे इसका, 3 से काटोगे, 4 3 12, और ना 6 से कट जाएगा, 6 से काटो सीधा, 6 का 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 बार कट जाएगा, अनुपात निकल के आएगा 2:3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रुपए दिया था कि नहीं, वहाँ पे पहले वाले मात्रा दिया था कितने था, और इसमें क्या कह रहा है, ए और बी को 5000 रुपये में खरीदता है। तो ये जो खरीदना दोनों को वैल्यू बताया है, और यहाँ पे जो ये निकल के आया क्रय मूल्य तो निकल के आया है, दोनों का क्रय मूल्य कितना है यहाँ से, 5, अनुपातिक 2 अनुपातिक 3, दोनों का क्रय मूल्य कितना है, 5। तो अनुपातिक 5 की वैल्यू है, अनुपातिक 5 की वैल्यू होगी 5000। तो अनुपातिक 1 की वैल्यू निकाल दोगे आप, कितना आ जाएगा, 200, है ना। अच्छा 5000 है, 1000 लिख दिए, 5000। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे, हाँ 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा, 1000। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, कहा रहा है ए का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भैया ए है, ए का क्रय मूल्य कितना है, 2, तो अनुपातिक 2 का वैल्यू निकाल दो। तो अनुपातिक 2 की वैल्यू निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, 2000। ठीक है, अनुपातिक 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000। तो आंसर हो जाएगा 2000। 2000 नंबर के माँ है, सी नंबर में है, नोट कर लो इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 98। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और बग्घी 40,000 रुपये में खरीदी, यानी 40,000 रुपये में उसने क्या क्या खरीदा, एक घोड़ा खरीदा और एक बग्घी खरीदी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, घोड़े को उसने 10% लाभ पर, तो घोड़ा जो है, घोड़े को उसने 10% लाभ पर, लाभ का मतलब पॉजिटिव होता है तो हम लिख नहीं रहे हैं प्लस में, जबकि बग्घी को उसने 5% हानि पर बेच दिया। बग्घी उसको उसने 5% हानि पर बेच दिया, यानी मैं ये माइनस चिन्ह लगेगा यहाँ पर। अब क्या कर रहा है, उसने पूरे सौदे पर 1% का लाभ कमाया, जो पूरा सौदा किया उस पर 1% का लाभ उसने कमाया है। ठीक बच्चा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात हम निकाल लेंगे। तो बस रूल ऑफ एलिगेशन लगाओगे, तो 10 में से 1 गया, बचेगा 9। और इधर देखो क्या है, इसमें कैसे करेंगे, तो 1 माइनस का 5 ऐसे घटाएंगे ना, तो -1 क्या हो जाएगा, 6। ठीक, बात समझ पाए कि नहीं। तो करेंगे तो अनुपात कितना निकल के आ जाएगा, ये 6:9। काटेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, अनुपात फिर से निकल के आया 2:3। ठीक है, और ये अनुपात जो है ये क्या, देखो ये क्रय मूल्य दिया था ना दोनों का, तो ये अलग अलग क्रय मूल्य निकल के आ गए। ये घोड़े का अनुपात कितना, अनुपातिक 2, और बग्घी का अनुपात अनुपातिक 3, टोटल मिला करके कितना हो जाएगा, 5। यानी आपका जो क्रय मूल्य है वो अनुपातिक 5 है, लेकिन आप उनका कितना है, 40,000, तो 40,000। ठीक, तो अनुपातिक 1 की वैल्यू निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, 8×45 8,000। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या बेटा, घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना, अनुपातिक 2, तो अनुपातिक 2 की वैल्यू निकाल दोगे। तो अनुपातिक 2 की वैल्यू जब निकालोगे तो बस इसमें गुणा करा देंगे, 8 दूनी 16, 16,000। ये बात समझ में आ रही है ना सबको, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है घड़ियों की कुल कीमत जो है 840 रुपये है। 2 घड़ियाँ हैं, उनकी कुल टोटल कीमत कितनी है, 840 रुपये। ठीक है, 840 रुपये उनकी कीमत। आगे क्या कह रहा है, एक घड़ी को 16% लाभ पर, तो एक घड़ी हम यहाँ पे बना देते हैं फर्स्ट, और ये दूसरी घड़ी है सेकंड। एक घड़ी को 16% लाभ पर, एक घड़ी को 16% लाभ पर, लाभ है तो प्लस अपने आप रहेगा, आप जानते हो, तथा दूसरी घड़ी को 12% हानि पर, दूसरी घड़ी को 12% हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, तो कोई लाभ या हानि नहीं होती है, तो लाभ पर बिके घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्या कह रहा है, कोई लाभ या हानि नहीं होती है, लेकिन पहले वाले क्वेश्चनों में आपको बता रहा था कि लाभ कितना होता है, बता रहा था कि नहीं, यानी बीच वाली वैल्यू दे रहा था। यहाँ पे बीच वाली वैल्यू नहीं दिया है, कह रहा लाभ भी या हानि नहीं होती। जब लाभ भी नहीं होता, हानि भी नहीं होता, तो तुम ये नहीं मान सकते हो कि 0% का लाभ होता है। अरे भैया 0% का लाभ होता है तो हम यहाँ मान लेंगे बीच की वैल्यू कितनी है, 0%। बात समझ पा रहे हो कि नहीं।
ठीक है। और यहाँ पे अगर 0% माना है तो आपके दिमाग में बस एक चीज़ होनी चाहिए, क्या, कि जो 0 है 1 से तो बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। तो 1 से बड़ा है कि नहीं, 1 से बड़ा है, इससे छोटा है कि नहीं, छोटा है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों में ऐसा होता, इसमें भी लाभ इसमें भी लाभ दिया होता, अब फिर तुम्हें ना बताया होता कि लाभ कितने परसेंट का, कर दो कुछ लाभ नहीं होता, कोई लाभ होता, वो बन ही नहीं सकता था क्वेश्चन ऐसा। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो बस अब इसको बनाओगे आप, तो इसको करोगे तो इसमें घटाओगे तो कितना आ जाएगा 16, इसमें घटाओगे तो 0 में घटाओगे तो कितना आ जाएगा 12, ठीक है बच्चा। अब काट दोगे उसको तो किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 छके 16, अनुपात आ जाएगा 3:4। तो आपसे पूछा क्या है बच्चा, तो लाभ पर बिके घड़ी का विक्रय क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो लाभ पर बिके घड़ी का, लाभ पर यही वाली तो थी, अरे भैया लाभ पर बिकी घड़ी का क्रय मूल्य कितना, अनुपातिक 3, लेकिन टोटल क्रय मूल्य कितना, पहले दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य अनुपातिक 7 है, तो अनुपातिक 7 की वैल्यू आप निकाल लो। अनुपातिक 7 का मान हो गया 840, तो अनुपातिक 1 का मान निकाल लो 840, 7 से भाग लगाओ कितने कटेगा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ठीक है 120 आ जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चा, अनुपातिक 3 का मान निकाल लेंगे, तो अनुपातिक 3 का बच्चों मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 120 तो था ही पहले 1 का मान, और 3 का मान निकालोगे तो 3 इधर गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 360 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 360, ये आंसर हो जाएगा इसका। बात समझ पाए अपने। लाभ वाली घड़ी का अगर पूछा है तो ये, हानि वाला पूछेगा तो अनुपातिक 4 का मान निकालोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 इसको देखते हैं बच्चों। कह रहा है इसमें, एक व्यापारी 25% लाभ पर एक टेबल को 450 रुपये में बेचा, यानी 450 रुपये में बेचा, ठीक है। एक टेबल को कितने परसेंट लाभ पर, 25% लाभ पर, तो यहाँ पे देखिए 25% लाभ पर, ठीक है। आगे फिर क्या कह रहा है, उसने दूसरी टेबल को, तो ये तो पहली टेबल हो गई बच्चा, है ना, और दूसरी टेबल को 10% हानि पर बेचा, 10% हानि पर बेचा। तो इस तरह उसे पूरे सौदे में ना तो हानि हुई और ना ही लाभ हुआ, यानी पूरे सौदे में ना तो हानि हुई ना लाभ हुआ, अर्थात 0% का लाभ हुआ, ये कह सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे आप रूल ऑफ एलिगेशन लगाओगे, तो हमने आपको बताया जब रूल ऑफ एलिगेशन आप लगाते हो तो जो अनुपात निकल के आता है ना, जो रेशियो निकल के आता है, वो या तो मात्रा का निकल के आएगा या तो क्रय मूल्य का निकल के आता है, या तो मात्रा का और या तो क्रय मूल्य का। लेकिन यहाँ पे तुम्हें क्रय मूल्य तो दिया नहीं है, तो तुम तुलना कैसे करा लोगे। यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है, किसका विक्रय मूल्य दिया है, पहली वाली चीज़ का। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यानी इसमें हमें पहले क्रय मूल्य में इसको बदलना पड़ेगा कि कितने के खरीदा होगा उसने। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो पहले तुम ये क्रय मूल्य बनाओ। इसको क्रय मूल्य कैसे बनाएंगे, पहले हम आप समझिए, हमने क्या बताया, अगर हम इसका रेशियो लगा करके हम इसका अनुपात निकाल लेंगे तो अनुपात जो निकल के आएगा, हमने आपको शुरू में क्वेश्चन में बताया कि जो रेशियो निकल के आता है वो या तो मात्रा का होगा, अगर यहाँ मात्रा दी गई होगी, या तो फिर क्रय मूल्य का होगा, क्रय मूल्य अगर दिया होगा। कभी भी ये जो अनुपात निकल के आता है वो विक्रय मूल्य का नहीं होता, लेकिन यहाँ पे तो विक्रय मूल्य दिया है। तो अगर विक्रय मूल्य दिया है तो किसका विक्रय मूल्य दिया गया है, पहली वाली टेबल का, टेबल है तो है, हाँ पहले वाली टेबल का दिया गया, तो पहली वाली टेबल का विक्रय मूल्य दिया गया है, तो पहली वाली टेबल का तुम क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कैसे, क्या कहा उसने, देखो क्या शुरू में क्या, एक व्यापारी 25% लाभ पर एक टेबल को 450 रुपये में खरीदा। 25% लाभ पर, 25% लाभ पर एक टेबल को 450 में बेचा है ना। तो ये तुम्हारा हो गया एसपी, ये हो गया तुम्हारा, देखो ये एसपी हो गया। तो तुम्हें पता है सीपी और एसपी दो चीज़ें होती हैं, ये क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य होता है। बेचा कितने का, 450 का, 450 का बेचा ना, और कितने प्रतिशत लाभ पर, तो 25% लाभ पर, 25% लाभ पर। तो हम कहते हैं सीपी बताओ खैर पहली वाली मैच का, तो कैसे निकालोगे, तो 25% का होल वैल्यू निकालोगे, 1/4, 1/4 का निकालोगे 5/4, तो होल वैल्यू इसकी हो जाएगी 5/4, हो जाएगी नहीं। तो यहाँ पे आपको अंत दिया है, यानी अंत दिया है, एसपी दिया है, तो इसका क्रय मूल्य निकाल पाओगे, कैसे निकाल लोगे, 450 में होल वैल्यू का उलट के गुणा कर दो। ये तो कितनी बार सिखा चुके हैं, उलट के गुणा कर दोगे तो 4/5, 5 9 45 और 9 चौका 36, 360, यानी 360 रुपये जो निकल के आया बच्चा, ये सीपी निकल के आया है। किसका सीपी निकल के आया है, तो पहली वाली मैच का। मेरी बात समझ पाए कि नहीं। तो यानी आप क्वेश्चन तुम्हारा हो गया कि जो पहली वाली मैच है उसको 360 रुपये में खरीदा होगा, ठीक है। तो पहली वाली मैच का ये सीपी है, पहली वाली मैच का ये क्या है बच्चा, सीपी। मेरी बात समझ पाए, तो सीपी कितना है 360। अब तुम्हें इस पहली वाली मैच का सीपी दे दिया है, तो अब यहाँ से तुम निकालो क्रय मूल्य का अनुपात, तो यहाँ से निकालोगे तो इधर करोगे तो इधर तो आ जाएगा 25,
इधर करोगे तो आ जाएगा 10, आ जाएगा कि नहीं। तो काट लोगे अगर तो 5 दूना 10 और 5 25। तो यहाँ से निकल के आ रहा पहली वाली इमेज का क्रय मूल्य कितना, अनुपातिक 2। यहाँ से पहली वाली इमेज का क्रय मूल्य निकल के आ रहा है अनुपातिक 2, और यहाँ पे पहली वाली इमेज का क्रय मूल्य आप निकाले हो 360, तो अनुपातिक 2 की वैल्यू 360, अनुपातिक 2 की वैल्यू 360, तो अनुपातिक 1 की वैल्यू 180। ठीक है, तो पूछा क्या आपसे, तो दूसरे टेबल का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अनुपातिक 1 की वैल्यू आपको पता चल गया 180, समझ रहे हो कि हमने कर नहीं रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा 180। तो अनुपातिक 5 की वैल्यू निकाल दोगे, तो 180 में 5 का गुणा करा दो 900, ठीक, तो 900 आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, ये बात आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर यहाँ पे पहले क्रय मूल्य आपको दिया है तब तो रेशियो के द्वारा आप तुलना करा के बराबर कर दोगे, लेकिन क्रय मूल्य नहीं दिया गया, अगर विक्रय मूल्य दिया है तो पहले उसको आप क्रय मूल्य में बदलिए, और जब क्रय मूल्य होगा तभी उससे तुलना करा करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको लगाइए, ठीक है। देखो बच्चा, अगला क्वेश्चन 101 नंबर है। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है एक दुकानदार 520 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है। 520 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदता है, 2 वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, एक वस्तु को वह 16% लाभ पर तथा दूसरी को 10% हानि के साथ बेचता है। तो 2 वस्तु खरीदा, तो मान ले पहली वाली जो है उसको 16% लाभ पर बेचता है, और दूसरी वाली जो है उसको कितने परसेंट हानि पर बेचता है बच्चा, 10% हानि पर बेचता है। तो जैसे ही हानि कही दे तो तुम तुरंत माइनस लगाना नहीं भूलोगे इसमें, नहीं तो क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाएगा। ठीक बच्चा, आगे फिर क्या कह रहा है, देखो हानि पर बेचता है जिससे उसे ना तो लाभ होता है ना हानि होती है, जिससे उसे ना तो लाभ होता है ना हानि, मतलब 0% का लाभ और होता है। ठीक है, आगे फिर क्या कह रहा है, हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो ये तुम्हें क्रय मूल्य दिया है, अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो बस इसको निकालोगे बच्चा, इससे इसको घटा दोगे, इसको घटाओगे तो 16 में 0 गया कितना आ जाएगा 16, और 10 में 0 गया या फिर 0 में 10 गया माइनस का, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा बच्चा। ठीक है, अब इसको काट देंगे तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 8, अनुपातिक 5 और अनुपातिक 8। तो ये दोनों का निकल के आया है, पहली वाली वस्तु का क्रय मूल्य है और ये दूसरी वाली वस्तु का क्रय मूल्य है, और दोनों का पूछा जाए तो जोड़ के निकालेंगे। और ये दोनों का ये तो क्रय मूल्य दिया था, तो यहाँ से दोनों का क्रय मूल्य कितना निकल के आएगा, 8 और 5 13, तो अनुपातिक 13 निकल के आएगा। वहाँ पे कितना दिया है 520, तो अनुपातिक 13 का जो मान होगा, ठीक है 520, तो अनुपातिक 1 का जब मान निकालोगे तो कितना निकल के आएगा 40 निकल आएगा, 13 से काटेंगे 40 आ जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है बच्चा, हानि पर बेची गई वस्तु का, हानि पर कौन बेची गई, दूसरी वाली, तो इसका विक्रय मूल्य कितना, अनुपातिक 8, तो अनुपातिक 8 का मान निकाल देंगे। तो बस अनुपातिक 8 का मान निकालोगे तो 8 का उधर गुणा कर देंगे हम, 40 गुणा 8, 8 चौके 32, यानी 320 रुपये निकल के आ जाएगा इसका आंसर। यानी हानि पर जो बेची गई वस्तु है उसका विक्रय मूल्य जो है वो कितना आएगा 320। ठीक है, नोट कर लो इस क्वेश्चन को भी। तो सॉरी बेटा, ये तुम्हारा क्रय मूल्य निकल के आया है, आपसे पूछा है क्वेश्चन में विक्रय मूल्य बताइए। तो हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य तो इतना है, देखो इधर CP कितना है 320, तो आपसे कहा क्या है कि क्रय मूल्य बताइए उसका, सॉरी विक्रय मूल्य बताइए उसका कितना होगा। तो विक्रय मूल्य देखो कैसे निकलेगा, आप क्रय मूल्य तो दे दिया है, यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य तो तुम निकाल चुके हैं। अब ये भी पता है तुम्हें कि जो दूसरी वाली वस्तु है इसको खरीदा तुमने कितने, 300 रुपये 20 रुपये में खरीदा है, लेकिन हानि कितनी हुई रही 10% की, तो विक्रय मूल्य निकाल लोगे। देखो खरीदा वाला मूल्य निकाल लिया, CP निकाल लिया, और हानि 10% की हो रही है, ये भी दिया है, तो कितने का बेचा होगा यानी विक्रय मूल्य कितना होगा वो भी निकालोगे कि नहीं। भाई देखो CP दे दिया है, तो CP तुम्हें दिया है और SP तुमसे पूछ रहा है, CP किसका दिया है, दिया नहीं हमने निकाल लिया है। CP जो है कितना है 320, और हानि पे बेचा है कितने परसेंट हानि पर, 10% हानि पर, तो 10% हानि पर बेचा है। CP दिया है तुम्हारा कितना 320, तो 320 दिया है, कोई दिक्कत नहीं, और 10% हानि बोला है, तो मतलब इसका होल वैल्यू निकालेंगे। होल वैल्यू निकालोगे तो 9/10 आएगा, कितना आ जाएगा इसका होल वैल्यू 9/10। अब ये निकाल के नहीं दिखाएंगे बार बार, ठीक है, होल वैल्यू इसकी आ जाएगा 9/10। ठीक बच्चा, आप तुम खुद जान जाते हो। तो अब ये सीधा दिया, मतलब पहले मान दिया है, अंत वाला निकालना है विक्रय मूल्य, तो होल वैल्यू में क्या करेंगे सीधा गुणा, तो इसमें गुणा करा दो किसका 9/10 का, तो 9/10 का ये काट दोगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो 32 गुणा 9, तो 32 गुणा 9 गुणा कराओगे, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, और 9 त्रिक 27 और 1 28, यानी आंसर हो जाएगा 288। यानी जो तुम्हारी दूसरी वाली वस्तु है उसको तुम खरीदे तो थे 320 रुपये के, लेकिन बेच की तरह रहे हो 288 के, तो दूसरी वाली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 288, जो कि ऑप्शन नंबर A में सही है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर A में सही है, नोट करो इस क्वेश्चन को भी।
देखो क्वेश्चन नंबर है 102, ये समझते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। कह रहा है एक व्यापारी अपने संपूर्ण वस्तु को 3 भागों में बांटकर क्रमशः 2%, यानी एक संपूर्ण वस्तु है उसको 3 भागों में बांट दिया है। तो कोई वस्तु होगी उसको 3 भागों में बांट दिया, पहला, दूसरा और तीसरा, संपूर्ण वस्तु को 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, 3 भागों में बांट कर फिर क्या कह रहा है, क्रमशः 2% लाभ पर, पहले वाली वस्तु को 2% लाभ पर बेचता होगा, दूसरी वाली को 6% पर, तीसरी वाली को 13% लाभ पर बेचता है। ठीक है, आगे फिर क्या कह रहा है, तो उसे कुल मिलाकर 10% का लाभ प्राप्त होता है। कुल मिलाकर टोटल पर जो लाभ प्राप्त होता है 10% का लाभ प्राप्त होता है, यानी एक पहली वाली पर 2% का, दूसरी वाली पर 6% का, तीसरी वाली पर 13% का, और टोटल इन तीनों से जो लाभ प्राप्त होता है, तीनों से टोटल, तो टोटल जो प्राप्त होता है वो 10% का प्राप्त होता है। लेकिन अब समस्या ये है कि अगर जब 2 रहती हैं तब तो तुम रख लेते हो 2 के बीच में कहीं है क्या, लेकिन अब यहाँ 3 दी, अब कहाँ पर रखें बीच में, तो ये देखना है आपको। तो इसके लिए आपको क्या देखना होता है, आपको ये देखना कि जो 10% है वो किसके बीच में आता है, 2 या 6 के बीच में आता है, या 6 और 13 के बीच में आता है। तो आपको ये देखना है कि जो टोटल वाला वैल्यू आ रही है ना, टोटल वाली वैल्यू, टोटल मिला के 10% का लाभ होता है, ये बोल रहा है। तो आपको ऐसे स्थिति में जब 3 आपको दिए हैं तब रूल ऑफ एलिगेशन कैसे लगाएंगे, तो आपको ये देखना है कि जो ये वैल्यू है, ठीक है, कुल मिला करके वो किसके बीच में आता है, इसके बीच में आता है क्या, 10% इसके बीच में तो आ नहीं रहा, इसके बीच में आ रहा है। तो जिसके बीच में आ रहा है उसी के नीचे तुम्हें रख देना है ऐसे 10%। बात समझ पाया कि नहीं। अगर यहाँ पे टोटल बोलता लाभ हो रहा है कितना 4% का, तो तुम्हें यहाँ रखते। ठीक है, समझ पा रहे कि नहीं। अब जब ऐसा दे दिया जाए तो अब इसमें रूल ऑफ एलिगेशन कैसे लगाएंगे, तो ये समझते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे आप देखिए, इसके लिए क्या करेंगे, इस वाले में से 10 को घटाएंगे, इस वाले में से 10 को घटाएंगे तो 3 आएगा, तो इसके जस्ट सामने 3 आप रख दोगे, सॉरी नीचे रखो, सामने बोलना है, इसके नीचे रखो इधर। इसमें से 13 में से 10 घटाओगे, ऐसे तो काम करते थे, 13 में से 10 घटाओगे तो 3 आएगा, तो इसके सामने 3 रख दोगे। तो जो ये 3 आया ना, इसके नीचे भी वही वाली वैल्यू उठा के रख देना है। मेरी बात समझ पाए, क्या करें, 13 में से 10 घटाया 3 आया, तो 3 को ये वाली जो वैल्यू आई है ना, इसको जस्ट उठा कर यहीं पे आपको रख देना, इसी के जिस्सा में थोड़ा नीचे रखिए। ठीक, तो इसका काम और इसका काम तो खत्म हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे इसके सामने कितना आएगा ये निकालना है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है, पहले आप इसमें 10 में से इसको घटाओगे, तो 10 में से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक, फिर क्या करेंगे, अब इसी 10 में से इसको घटाओगे, ठीक है, तो 10 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो 8, अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप जोड़ दोगे। बात समझ पाए, बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए, जब 3 मान दिया हो तो पहली बार जो बीच वाला मान है वहाँ पे तय करते हैं कि इन तीनों के बीच में किस में आएगा, इसमें आएगा, किस में आएगा। तो जिधर आता है इसमें आ गया ये 10, तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे तो जितना वैल्यू आया है इसके पास वाले में वही वैल्यू धर देंगे, अनुपातिक मान। ठीक, फिर क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, तो 10 में से 6 को घटाएंगे तो 4 आया, और 10 में से 2 को घटाएंगे 8 आया, दोनों को जोड़ देंगे तो यही अनुपात हो जाएगा। मेरी बात समझ पाए। और इसका जो मेन और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है उनको जब रूल ऑफ एलिगेशन पढ़ाएंगे तब ये बहुत सारे वहाँ ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आपको यह समझ लेना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि नहीं। तो अगर अनुपात देखोगे तो कितना हो जाएगा, ये निकालोगे 8 4 12, तो ये इधर 12 लिख देते हैं, काट दोगे तो 3 से कट जाएगा, तो 1 अनुपात 1 अनुपात 4, ये निकल के आ गया कि नहीं, तीनों में रेशो निकल के आया। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है यदि संपूर्ण वस्तु की कीमत 3600 रुपये हो, संपूर्ण वस्तु की कीमत यानी तीनों को मिला करके संपूर्ण वस्तु जो है उसकी कीमत 3600 रुपये हो, कीमत मतलब क्रय मूल्य 3600, लेकिन तुम क्या कह रहे हो ना 3600 का कहाँ, हमारे हिसाब से देखो 1 1 4 कुल मिला के अनुपातिक 6 है, तो अनुपातिक 6 की वैल्यू 3600 हो जाएगी, अनुपातिक 6 की वैल्यू 3600 हो जाएगी। तो अनुपातिक 1 की वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगी, 600 रुपये। तो आपसे पूछा है तो पहला भाग का क्रय मूल्य क्या है, तो पहला भाग का क्रय मूल्य देखो इधर आ रहा हो 1 अनुपातिक 1, अब अनुपातिक 1 का मान 600, तो पहला भाग का क्रय मूल्य कितना होगा, 600 आंसर। ठीक है, बात समझ पाए। और अगर पूछे दूसरे भाग का तो तब भी ये 600, तीसरे भाग का तो 4 का गुणा करा देंगे। ठीक है, नोट कर लो।